वेलकम ऑल। और आज का विषय है फूड, जो कंटिन्यूशन में है, फ्यूअल ऑफ एनर्जी, कि किस तरह हम अपना खान पान को बदलें। और काश मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो मेरी जीवन आज बहुत बेहतर होता। तो थर्ड प्रिंसिपल है फूड के कॉम्बिनेशन, किस तरह हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमारे लाइफ को हानिकारक पहुंचाता है। जैसे कि मिल्क विद सीरियल्स और मीट विद पटेटो, फिश विद राइस, ये सब लीथल कॉम्बिनेशन है, इनका मानना है। टोनी रॉबिन्सन कहते हैं कि जितने भी प्रोटीन फूड होते हैं उनके लिए जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पेप्सिन जैसे एसिड की ज़रूरत होती है, जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। दूसरा लेखक का ये मानना है कि जितने भी हमारे स्टार्ची फूड होते हैं, जैसे पोटैटो है, राइस है, इसके लिए जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। तो जब हम इस तरह का खाना खाते हैं जैसे मीट और आलू, तो दोनों एक प्रोटीन है एक स्टार्च है, तो दोनों ही लीथल कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होता है, जब एसिड को डाइजेस्ट कर लेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जब जो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है बॉडी में दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करती और खाना जो है अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो जब भी खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो वो क्या क्रिएट करता है, बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है, गैस क्रिएट करता है, और इससे जो है वो सेल्स जो है धीरे धीरे डेड होने लगते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं रहता और उनका जो इंटेस्टाइन में जो रास्ता है वो भी क्लॉग होने लगता है। तो कभी भी इन दोनों फूड को कंबाइन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि बगैर रह नहीं सकते, जैसे मीट एंड आलू या फिश है, तो उनका कहना है कि हमें इनको एक टाइम पे खाना चाहिए। यदि हम सुबह खा लें मीट, और तो शाम को हम आलू खा सकते हैं, या सुबह अगर हम लंच में आलू खा रहे हैं तो मीट हम शाम को खा सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब कंबाइन ना करें और अलग अलग खाएं। और अगर इनको खाना ही है तो काफ़ी सारे लीफी वेजिटेबल सलाद के साथ लिया जाए, जिससे कि वाटर रिच कंपाउंड होने के कारण इनके अंदर से जो टॉक्सिन होता है वो रिमूव हो सके। फिर उन्होंने बहुत बड़ी एक क्लैरिटी की कि नॉन वेज में जो होता है काफ़ी सारा यूरिक एसिड होता है, जो हमारे किडनी द्वारा बाहर किया जाता है। परंतु क्योंकि हम इसको बड़े कंडेंस्ड फॉर्म में खाते हैं मीट या नॉन वेज को, और उसके साथ हम सलाद लेना भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है शरीर में, और जिसके कारण हमारे शरीर में किडनी स्टोन्स या गाउट जैसे बीमारी होती है। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया कि नॉन वेज के बेनिफिट्स क्या हैं और नॉन वेज के बुरा परिणाम क्या है। तो नॉनवेज में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा होने के कारण इसको मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करना चाहिए, और ये एक मिथ है कि सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन होता है। दूसरा नेक्स्ट उनका ये मानना है कि जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि लॉ ऑफ कंट्रोल्ड कंजम्पशन, मतलब कि हम क्वांटिटी भी अपनी लिमिटेड करें, ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अगर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे एक कटोरी खा रहे हैं तो एक कटोरी खाएं, ना ज़्यादा अधिक खाएं ना अधिक कम खाएं। तो एक कंट्रोल प्रोपोर्शन में जब हम खाते हैं तो इससे भी बहुत फ़र्क होता है। और हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि कितने मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, क्या प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो उनका मानना है कि जितना लीफी वेजिटेबल से हमें प्रोटीन मिल सकता है वो बहुत पर्याप्त होता है, और दालों में करीब करीब अच्छा प्रोटीन होता है। तो 56 ग्राम्स उन्होंने बताया है कि एक एडल्ट को ऑन ए डेली बेसिस 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ज़रूरी है। पर ये सब धारणाएं हैं कि प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करता है, या आपके शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो लोग प्रोटीन नहीं भी खाते और काफ़ी सारी सब्जियां खाते हैं तो भी वीगन होने में बहुत ही फ़ायदा है, और प्रोटीन का कंटेंट शरीर में बनाया रहता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि लास्ट जो उन्होंने बात कही कि डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि 21 साल के बाद जब आप एक बच्चे से एक एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, उतने तक ही मिल्क आपको पर्याप्त रहता है कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आपको ये मानना है कि मिल्क की वजह से आपको कैल्शियम मिल रहा है, दूध की वजह से कैल्शियम मिल रहा है, तो ये आपकी धारणा है। कैल्शियम प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस में बहुत सारे नट्स, फ्लैक्सीड को आप खा सकते हैं जो इस कैल्शियम की पूर्ति को कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क में एक ऐसा केमिकल होता है जिसको सेजिन बोलते हैं, केजिन बोलते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल माना जाता है। तो उनका मानना है कि अगर ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है तो ये आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है और ये कैपिलरीज में भी जाके फंस सकता है। इसलिए डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। चीज़ जो होता है वो दूध से भी गाढ़ा होता है और कंडेंस फॉर्म होता है। इसी तरह पनीर, कॉटेज चीज़, वो भी मिल्क से भी कंडेंस्ड होता है। तो उन्होंने कहा दूध से
के जगह हम इसको पीनट बटर या पीनट से बना हुआ दही, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने दूध के इंटेक को कम कर सकते हैं या अपने बॉडी में या अपने डाइट में से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ धारणाएं जो उन्होंने बताई हैं, जिससे कि मुझे बहुत कुछ हेल्प मिला। और मैं आपको ये चार्ट भी प्रोवाइड करूँगी कि कौन सा एक आइडियल चार्ट हम लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया ये काफ़ी सारे लोगों की स्टडी के बाद उन्होंने निकाला। फिट फॉर लाइफ एक किताब है जो हर्बर्ट शेल्टन ने फूड कंबाइनिंग के ऊपर लिखी है, और फिट फॉर लाइफ हार्वी और मार्लिन डायमंड ने लिखी है। तो ये 2 किताबें उन्होंने बहुत रेकमेंड की है, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो प्रोटीन कम करने से भी आपकी लॉन्जिटिविटी जो है लाइफ की वो बढ़ती है। और फूड का चार्ट जो है वो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबको याद रखनी चाहिए वो है फ्रूट्स लेना। तो उनका ये मानना है जो लोग फ्रूट्स खाते हैं वो कभी भी खाने के बाद ना खाएं, उससे बर्पिंग और गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पहले ही आपके इंटेस्टाइन को में खाना पड़ा हुआ है। और जब आप उसके साथ फ्रूट्स लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव जूस फ्रूट के जूसेस के साथ कंबाइन होकर एक एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए जितने भी फल खाने हैं या जितने भी रॉ चीज़ें खानी है, सुबह उठकर खाली पेट ब्रेकफास्ट में उनको खाया जाए ऑन एन एम्प्टी स्टमक, तब फूड का जो पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू है या ऑक्सीडेंटिंग वैल्यू है वो आपके शरीर को प्राप्त होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसलिए फ्यूअल फॉर एनर्जी में रॉ फूड को अर्ली इन द मॉर्निंग खाने के लिए सलाह दी गई है कि जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल रहेगी और उतना ज़्यादा आप यंग रहेंगे और आपकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा सहायक रहेंगे। और एक फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो जो पेट में जो है वो ज़्यादा टाइम रहता है फूड, क्योंकि रॉ फूड जो है कितनी देर भी आप बाहर रख सकते हैं, इसी तरह पेट में भी वो ज़्यादा देर तक आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। जबकि जो कुक्ड फूड होता है वो पेट के अंदर जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी एनर्जी लेवल भी उसी प्रकार क्षीण होती चली जाती है। तो ये थे खाने के मिथ्स जिसने मेरी आंखें खोल दी कि कौन से फूड खाने चाहिए और कौन से नहीं। तो इसको स्टडी करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा और मैंने इसका ये निष्कर्ष निकाला है आज के लिए। क्योंकि मिल्क जो है क्लॉगिंग करता है और धमनियों में जाके फंस जाता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो वाटर रिच होते हैं और वो आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद काफ़ी सारे रिसर्च में कैंसर का भी उन्होंने बताया कि किस तरह डेड सेल जो है लिम्फेटिक कंडीशंस में आपका जो है लिम्फ को बढ़ाते हैं और जो है टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और मैलिग्नेंट ग्रोथ में वो बदल जाते हैं डेड सेल, इस वजह से शरीर में कैंसर हो जाता है। फिर इन्होंने एक यूनिक टेक्निक निकाली है, जैसे पिज़्ज़ा या क्रेविंग्स के प्रति जो लोगों के होती हैं, चॉकलेट्स हो गया, पिज़्ज़ा खाना हो गया, जो चीज़ खाते हैं या बर्गर खाते हैं वो छोड़ नहीं पाते इसी आदत को अमेरिकन। तो एक अमेजिंग टेक्निक इन्होंने स्विचिंग टेक्निक बताई है, जिसमें वो खाने को स्विच करके आपका वो पिज़्ज़ा या वो आपकी वो चॉकलेट की क्रेविंग्स को हटा सकते हैं। तो अगर आप ये टेक्निक जानना चाहते हैं या पर्सनली इस टेक्निक को करके देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चे पालक नहीं खाते, बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो टेक्निक से बच्चे जो है पालक ईजिली खा सकते हैं। इसको स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है और इसको प्रैक्टिकली लाइव सेशन में करने से वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। थैंक यू।